रात को 12 बजे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। विक्रम चौंक गया कि इतनी रात गए कौन आ सकता है। दरवाजा खोला तो देखा एक वृद्ध सज्जन खड़े हुए हैं। वो हाँफ रहे थे, थक चुके थे। पीछे देखा तो एक ऑटो थी। वृद्ध सज्जन ने कहा कि क्या तुम विक्रम हो और ये विक्रम निवास है? विक्रम ने कहा, जी हाँ अंकल, ये विक्रम निवास है, मेरा नाम विक्रम है। वृद्ध ने कहा कि हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि मुझे फाइनली एड्रेस मिल गया। एक गिलास पानी मांगा। विक्रम ने बड़े आदर सत्कार के साथ उनको अंदर बैठाया, एक गिलास पानी पिलाया। उतने में वृद्ध सज्जन के हाथ में जो चिट्ठी थी वो विक्रम के हाथों में सौंपा। विक्रम ने उस चिट्ठी को पढ़ा और बाहर जाकर ऑटो वाले को बोला कि तुम जा सकते हो, ये सही पता है। रात काफी हो चुकी थी। विक्रम ने कहा कि मैं सुबह उठकर आपका काम करवा दूंगा, आप चलिए, आपको कमरा दिखा देता हूं, आप आराम कीजिए। वो चिट्ठी विक्रम के पिता ने विक्रम के नाम पर लिखी थी। उस वृद्ध ने कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे आश्वासन दिया है कि मेरा बेटा तुम्हारी मदद जरूर करेगा। क्या था उस चिट्ठी में? दुर्भाग्यवश इस वृद्ध के इकलौते जवान लड़के की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। लालन पालन के खर्चे नहीं निकल रहे थे। दैनिक जीवन को चलाना बहुत कठिन हो चुका था। उसकी मृत्यु के कंपनसेशन का पैसा से वो घर नहीं चलाना चाहते थे, परंतु फिर भी परिस्थितियां ऐसी हो चुकी थी कि उन्हें निर्णय लेना ही पड़ा। और जब उन्होंने निर्णय ले लिया तब उन्हें पता चला कि एक कागज है जिसे दिल्ली जाकर सर्टिफाई कराना पड़ेगा और तभी वो पैसे उन्हें मिल पाएंगे। वृद्ध सज्जन ने पूरी जिंदगी गांव से बाहर कदम नहीं रखा था। दिल्ली जैसे बड़े शहर में काम निकलवाना एक बड़ी बात थी उनके लिए। इतने में उनके पहले की कंपनी के एक बॉस, जिनका बेटा था ये विक्रम, उन्होंने मदद किया और चिट्ठी में लिखा कि मेरा बेटा तुम्हारी मदद करेगा। सुबह हुई, विक्रम ने बढ़िया नाश्ता करवाया, कार में बैठाकर उस दफ्तर की ओर निकल पड़े। अपने बॉस को फोन करके एक दिन की छुट्टी मांगी और उसके बाद वो दफ्तर पहुंचकर पूरे दिन मेहनत मशक्कत करके फाइनली वो सर्टिफिकेट बनवा ही लिया जिसकी जरूरत थी। बस का टिकट करवाया, कुछ फल खरीदे, कुछ मिठाई के डिब्बे खरीदे, उन अंकल के हाथ में दिए और उन्हें बस स्टैंड में छोड़कर वापस लौट ही रहे थे। इतने में वो वृद्ध सज्जन बोलते हैं, ऐसे पुत्र पाकर तो आपके पिता धन्य हो गए। मैं उनसे जाकर बहुत सारी बातें करूंगा। यदि आपका कोई संदेश हो तो मुझे बता दीजिए, आपका संदेश मैं उनके पास पहुंचा दूंगा। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा कि अंकल, मैं विक्रम हूं, मैं विक्रम निवास में रहता हूं, मगर मैं वो विक्रम नहीं हूं जिसकी वो चिट्ठी थी। तो बेटा, तुमने तो कहा कि तुम विक्रम। हाँ अंकल, मैं विक्रम हूं, मगर मैं वो विक्रम नहीं जिसकी तलाश आपको थी। जिस रात आप मेरे दरवाजे पर थे, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई आपको देख के और वो चिट्ठी पढ़ के कि मैं आपको वापस भेज सकूं। हालांकि उस चिट्ठी में विक्रम का नंबर भी था, मैंने उसको कॉल भी किया, मगर वो ऑफिस के काम से 8 दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। उस वृद्ध सज्जन की आंखों में आंसू थे और बस वो इतना ही कह पा रहे थे कि कौन कहता है कि भगवान नहीं होते, कौन कहता है कि इंसानियत जिंदा नहीं है, कौन कहता है कि भगवान नहीं होते। बस ये बड़बड़ाते हुए बस में चढ़ते हैं और चले जाते हैं। विक्रम उस रात जो सुकून की नींद सोया, वो पूरी जिंदगी नहीं सोया था। साथियों, हम अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने स्टाफ का अपनी सीमित रेखा में मदद करते हैं। किसी अनजान व्यक्ति का मदद कीजिए, ये जानते हुए भी कि रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों ना ऐसी जिंदगी जिए ताकि हमारे बच्चे कल को हमारे व्यक्तित्व को देखकर खुद वैसा बनना चाहे, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनिए। ऐसी जिंदगी जिए कि हमें इंसान के रूप में होने पर गर्व हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे आने वाले वीडियोस का। जय हिंद, जय भारत।